आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में जिन्होंने कि 2023-24 के सीजन में बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं। सामान्य किसान परिवारों ने भी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया है, जिन्होंने कि कमेंट बॉक्स में बताया भी था कि हमारा उत्पादन इतना हुआ है। आज की वीडियो में बात करेंगे 2024 से 25 सीजन के लिए कि हमें कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए तो जो कि हमें ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम हो। साथियों, आज की वीडियो में सबसे खास बात यह मैं बताने जा रहा हूं कि मिट्टी जो हमारी सामान्य होती है उस मिट्टी में और क्षारीय मिट्टी में और अम्लीय मिट्टी में, तीनों प्रकार की मिट्टी में हम किस टाइप से कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करके बिजाई कर सकते हैं, किन किन एरियाओं के लिए किन किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। सबसे अहम बात कि जो भी पौष्टिक आहार चाहते हैं उनको किन किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो साथियों, यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम DBW 303 वैरायटी के बारे में, जिसने कि 2023-24 के सीजन में लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दिया है। सामान्य किसान परिवार जो सुनते हैं कि 40 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें, किसी भी प्रकार के छलावे में ना आए कि 40 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ तक कोई भी किस्म आपको सामान्य खेती में उत्पादन दे देगी। अभी फिलहाल में तो इस टाइप के रिकॉर्ड नहीं बने हैं। साथियों, ये देखने को मिलता है बड़े जो फार्म होते हैं जहां पर कि साइंटिफिक तरीके से साइंटिस्ट खेती करते हैं, जो कि बिल्कुल मौसमी टेम्परेचर का ख्याल रखते हैं और यहाँ पर जो भी इनके उर्वरक हैं, खाद हैं, उनको भी सही समय पर देते हैं और किस्मों का चुनाव भी वहां पर बहुत सही तरीके से किया जाता है, सही समय पर बिजाई होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी मिट्टी में उत्पादन को कम कर देते हैं। तो 40 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ तक तो उत्पादन नहीं निकलता, लेकिन यह है कि 24 से 25 क्विंटल एक सामान्य खेत में हो जाता है और अगर बहुत अच्छा खेत है तो वहां 27-28 क्विंटल से लेकर 29-30 क्विंटल तक उत्पादन हो सकता है प्रति एकड़ की, जहां तक बात कर रहा हूं। साथियों, यहां पर आपको DBW 303 के बारे में मैं बताने जा रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों के लिए सही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जो भी तराई वाले क्षेत्र हैं उनमें इस किस्म का चुनाव किया जा सकता है। राजस्थान, MP के लिए भी बहुत अच्छी किस्म है, गुजरात एरिया के लिए भी बढ़िया किस्म है, लेकिन जो पथरीले एरिया हैं वहां पर इस किस्म को सजेस्ट नहीं किया गया है। साथियों, अगर DBW 303 के उत्पादन की बात करूं मैं, तो ये लगभग 28 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है और आराम से दे देगी अगर आपने ठीक तरीके से इसका ट्रीटमेंट करके बिजाई करी है। साथियों, अगर इसके बिजाई करने के सही समय की बात करूं तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आप बिजाई कर सकते हैं। लगभग 25 अक्टूबर के बाद में आप बिजाई करेंगे, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर इसके समय सीमा की बात करूं तो 145 से लेकर 155 दिन तक ये पकती है। कारण क्या होता है कि 145 से 150 दिन भी ले लेती है, यानी 5 दिन कम या 5 दिन ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा मौसमी टेम्परेचर पर, क्योंकि अभी मार्च और अप्रैल में जाके टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस समय पर हमारे गेहूं की जो फसल है वो पकती नहीं है, जबकि झुलस जाती है। तो उस समय पर हमारा जो उत्पादन है वो काफी हद तक डैमेज होता है, प्रभावित होता है। इसी वजह से हमारा उत्पादन 40 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ तक नहीं निकल पाता। साथियों, अगर यहां पर मैं बात करूं इसके पौष्टिकता की, तो देखिए यहां पर जिंक की और आयरन की मात्रा 42 से 43% तक रहती है। जबरदस्त पौष्टिकता है और पौष्टिकता के साथ में आपको यहां पर उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यह किस्म है, अगेती किस्म है, आप इसे अक्टूबर में बिजाई कर सकते हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर के लगभग 8 से 10 नवंबर तक इसकी बिजाई करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, दूसरी किस्म की अगर मैं बात करूं तो यह है DBW 327 और ये भी हमारी 303 की तरह बढ़िया उत्पादन देती है और बहुत अच्छी किस्म है। DBW की है, अगेती किस्म है, 25 अक्टूबर के बाद में बिजाई करी जा सकती है। अगर इसकी बात करी जाए कि ये किन किन क्षेत्रों के लिए सही है, तो देखिए ये भी UP, हरियाणा, पंजाब, इसके साथ जम्मू कश्मीर और राजस्थान के साथ में MP को भी ये टारगेट करती है। उत्तराखंड एरिया में भी बहुत अच्छी ये उपज देती है। 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें सीड की मात्रा की जरूरत होगी। कुछ किसान साथी बिजाई करते हैं बुरकाव के माध्यम से, तो वो 50 किलोग्राम ही लें, इससे कम ना लें। अगर आप सीड ड्रिल से बिजाई कर रहे हो तो 44 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी काफी रहेगी। कुछ साथी पूछना चाहते हैं उनके पास पिछले साल का बीज है तो क्या उसकी बिजाई करी जा सकती है। पिछले साल के बीज की बिजाई अगर आप छिट्टा विधि से कर रहे हो तो 55 से 60 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी आपको। अगर आपने ट्रीट नहीं किया बीज को तो बीज को ट्रीट करना बिल्कुल भी ना भूलें और बिजाई करने से एक दिन पहले ट्रीट करके ही बिजाई करें। लगभग 98 से 100 दिन में बालियां निकलने लगती हैं और लगभग 145 से 150 दिन में ये पक जाती है। अगर बात करूं इसकी लंबाई की तो 98 से 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अगर बात करें इसकी सिंचाई की तो देखिए सिंचाई व्यवस्था इसकी
अगर आपकी ठीक है तो आपको बढ़िया रहेगा, अगर थोड़ी कम भी होती है तो भी ये उत्पादन देने में सक्षम है, बढ़िया उत्पादन देती है। बात करें पौष्टिकता की, तो पौष्टिकता भी यहाँ पर 40 ppm तक का इनका आयरन और जिंक की मात्रा होती है, तो बढ़िया रिजल्ट है। तो उत्पादन प्लस पौष्टिकता दोनों में DBW 327 भी बढ़िया वैरायटी है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं अगेती किस्म के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर DBW 187 के बारे में, और DBW 187 बहुत गजब की वैरायटी है, ये भी हमारी अगेती किस्म है। आप इसका चुनाव भी अक्टूबर के 25 अक्टूबर से आगे बिजाई के लिए कर सकते हैं, और 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसकी बिजाई करी जा सकती है। कृषि केंद्र है, वहां पर इन्होंने इसकी रिसर्च करी थी और लगभग 100 किसानों को इन्होंने सबसे पहले ट्रायल दिया था। ट्रायल में किसान साथियों ने यहाँ पर NPK का जो रेशो रखा था वो यूरिया 150 किलोग्राम था, और जो अपना फास्फोरस यानी DAP था 60 किलोग्राम प्रति एकड़ था, और अगर पोटास की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ उन्होंने NPK की बिजाई करी थी। उत्पादन क्षमता यहाँ पर 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उन किसान साथियों ने, केंद्र ने लगभग 32 से 32.5 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन इसका निर्धारित किया हुआ है, और ये इतना उत्पादन देने में सक्षम है, यानी कि DBW 187 भी अच्छा उत्पादन देती है। अगर बात करें इसकी बीज दर की, तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिट्टा विधि से बिजाई करने के लिए लेना है, 45 से 40 किलोग्राम लेना है सीड ड्रिल से मशीन से बिजाई करने के लिए। और यदि बात करें इसके रेट की, तो लगभग 1360 रुपए प्रति 20 किलोग्राम बीज का इसका रेट रहता है। उत्पादन क्षमता अगर देखी जाए तो इसकी वही 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से हो जाती है। आप अगेती किस्मों में इसका चुनाव कर सकते हैं। अगर इसकी पौष्टिकता की बात करी जाए तो वही यहाँ पर लगभग 40 ppm तक इसका आयरन और जिंक की मात्रा रहती है, तो बढ़िया किस्म है, आप इसे पौष्टिकता प्लस उत्पादन दोनों के लिए चुनाव कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं यहाँ पर अगली किस्म की, तो ये है DBW की 222 किस्म। अगर DBW 222 को आप अगेती में बिजाई करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया किस्म है। आप इसकी बिजाई लगभग 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया उपज देने में सक्षम है। उपज की अगर बात करूं तो 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक DBW 222 भी उपज दे देती है। अगर इसकी बात करी जाए बढ़ने की लंबाई की, तो 98 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, बढ़िया रिजल्ट देती है। साथियों, अगर यहाँ पर बात करी जाए बीज दर की, तो आप 50 किलोग्राम बीज दर इसकी भी लेकर चलें प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके पास में पुराना बीज है तो आप 55 से 60 किलोग्राम गेहूं की बिजाई यहाँ पर जरूर करें। और यदि बात करूं यहाँ पर अगली किस्म की, तो श्री राम का 303 वैरायटी है, जो भी अगेती प्लस पिछेती दोनों वैरायटियों के लिए बहुत अच्छी किस्म है। आप इसको भी लगभग 15 से 20 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। और इसको आप अक्टूबर में आखिरी सप्ताह में बिजाई करेंगे तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये खासकर फोकस करी गई थी MP को टारगेट करके, लेकिन जब इसके रिजल्ट अच्छे मिले तो फिर ये सामान्य तौर पर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत जबरदस्त उपज देखने को मिल रही है। आप अगर DBW श्री राम 303 की बिजाई करना चाहते हैं तो इसकी बिजाई आप 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक भी आसानी से कर सकते हैं। तो जिन भी किसान साथियों के खेतों में 17, 18 या 11, 21 वैरायटी धान की बिजाई करी हुई है, वो किसान साथी आसानी से अपने खेत को खाली करने के बाद में इसकी बिजाई कर सकते हैं, तो उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट यह है किसान भाइयों का कि हम अपने बीज को ट्रीट कैसे करें। तो बीज को ट्रीट करने के लिए आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन 12% और 63% में लगभग 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से ले लीजिए। अगर आपका बीज 10 किलोग्राम है तो वहां पर 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको ट्रीट करना होगा, और अच्छे प्रकार से फंगीसाइड से ट्रीट करके बिजाई करें, खासकर उस गेहूं की जो कि पिछले साल का बीज है आपके पास में। दूसरा एक पॉइंट यहां पर किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे पास में नैनो DAP रखा हुआ है तो नैनो DAP की क्या खेत में छिट्टा विधि से बिजाई कर सकते हैं या क्या करें। मैं आपको बता दूं, लगभग 5 ml प्रति किलो हिसाब से DAP ले लीजिए, लिक्विड वाली, ठीक है, नैनो DAP, और नैनो DAP से आप अपने गेहूं को ट्रीट कर लीजिए बढ़िया, और शाम के समय ट्रीट करने के बाद शाम को छांव में सुखा दीजिए, रात को सूखने के बाद में सुबह आप उसी बीज की बिजाई कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूं आप ये पांचों वैरायटी यहां पर समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।